नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अब 8 जून की जगह 9 जून को जो है ओथ टेकिंग सेरेमनी हो सकती है। जी हां, शपथ पत्र समारोह जो है वो अब 8 जून की जगह 9 जून को होगा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और ठीक शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। जी हां, ये कहा जा रहा है और साथ ही साथ बाकी जो मिनिस्टर्स को भी शपथ दिलाई जाएगी वो ठीक शाम को 6 बजे के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। अभी हालांकि ये फाइनल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले कहा जा रहा था कि 7 जून को जो बैठक बुलाई गई है, यहां पर देश भर से तमाम जो सांसद चुन करके आए हैं उनकी बैठक को दिल्ली में बुलाया गया और इसके बाद 8 जून को ही शपथ पत्र समारोह होगा। लेकिन अब इसको और ज्यादा एक्सटेंड करते हुए अब जो है 9 जून को ये समारोह जो है वो किया जा सकता है दिल्ली के अंदर, और इसमें पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया जाएगा। लेकिन इसी बीच अब आपको बता दें कि अभी जो है बैठकों का दौर जारी है कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी जा सकती है, कितने जो है मंत्रालय दिए जा सकते हैं टीडीपी को, जेडीयू को। और इसी बीच अब आपको यह भी बता दें कि लोजपा आर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। जी हां, लोजपा के प्रमुख रामविलास पासवान जो इस पार्टी को चलाते थे और उसके बाद जब उनका देहांत हुआ, पार्टी में दो फाड़ हुए और अब जो है चिराग पासवान जो एक फैक्शन को लीड कर रहे हैं एलजेपीआर, उनको जो है 5 सीटें दी गई थी और 5 पर उनको जीत प्राप्त हुई है। तो मंत्रालय को लेकर कई सारे र्यूमर्स उठ रहे थे और उस पर जो है चिराग पासवान ने अपनी स्थिति क्लियर की है। एक तो बार बार जो है उनका वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लगातार उन्होंने कहा है मेरे प्रधानमंत्री। बार बार वो इस चीज की तरफ जो है इशारा करते हैं कि मैं अपने प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री के साथ हमेशा खड़ा हूं। ये तब भी उन्होंने कहा था जब विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार के, अपने आप को हनुमान बताया था पीएम मोदी का। अब देखिए, चिराग पासवान कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल एनडीए के नेताओं की बैठक थी। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है। कल एनडीए के घटक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। तो ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई। और वहीं मंत्री पद को लेकर कई सारे र्यूमर्स यहां पर चल रहे थे कि क्या 2 से 3 मंत्री पद उनकी तरफ से भी मांगे गए हैं। 5 हालांकि उनके जो है सांसद जीत करके आए हैं। और इसमें देखिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि विकास के द्वारा किए गए जितने वादे हैं उनको भी ये सरकार पूरा करने का काम करेगी। कल अमित शाह जी का फोन आया, कल एनडीए की मीटिंग के बारे में उन्होंने जानकारी दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे तमाम सांसद मजबूती से एनडीए सरकार का समर्थन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः हम लोग तीसरी बार एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी भी मतगणना चली रही है। एक बार अंतिम रिजल्ट आ जाए, मैं मानता हूं बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से अभी भी हार जीत का फैसला होना है। ऐसे में मैं मानता हूं कि एनडीए का प्रदर्शन पहले ही बहुत बेहतर रहा है। जो आंकलन लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से विपक्षी दल दावा करते थे कि एक तरफा हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, खाता तक नहीं खोलने देंगे, उसके बनिस्बत जो एनडीए गठबंधन का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिले तारीफ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट आते आते हम लोग का बहुत बेहतर है। सबसे पहले तो उन्होंने इस बात को खारिज किया कि 2 से 3 मंत्री पद जो है मांगे गए हैं। पासवान ने कहा कि मैं इन सब बातों का खंडन करता हूं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि 2 से 3 मंत्री पद मांगे गए हैं लोजपा रामविलास की तरफ से, तो उसको लेकर के सबसे पहले उन्होंने खंडन किया और कहा मैं इन सब बातों का खंडन कर रहा हूं, ऐसी कोई मांग नहीं है।
कोई डिमांड हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा लक्ष्य पीएम को, मेरे पीएम को फिर से प्रधानमंत्री बनाना था। और आगे उन्होंने कहा कि सभी सहयोगियों ने ईमानदारी से इस दिशा में काम किया। ये विशेषाधिकार यानी कि कैबिनेट बर्थ देना प्रधानमंत्री के पास है, तो किसी सहयोगी दल की कोई डिमांड नहीं है। तो कई सारे चल रहे र्यूमर्स पर जो है यहाँ पर बड़ी प्रतिक्रिया आई है चिराग पासवान के सामने। इस बीच और भी बातें जो है वो चिराग पासवान की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा कि एक ही स्वर में जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जो है स्वीकार किया गया है और ये तीसरी बार जो है यहाँ पर लगातार सरकार बन रही है। और आगे उन्होंने कहा कि ऐसा दूसरी बार हो रहा है देश में पिछले 7 दशकों में कि लगातार तीसरी बार इतना जन समर्थन जो है वो यहाँ पर मिला है, एक गठबंधन को मिला है, एनडीए गठबंधन को मिला है। और कहा है कि ये प्रधानमंत्री की और पूरे एनडीए की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर आगे उन्होंने कहा कि जीवन के कठिन दौर में जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई, चुनाव प्रचार में था, किसी भी भूमिका में था, तो मेरा लक्ष्य उस समय भी स्पष्ट था। लक्ष्य मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना था और आज मेरे लिए बड़ी उत्साह की बात है और इस लक्ष्य को लोग जो है पूरा करने का प्रधानमंत्री जो है अब यहाँ पर बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया जो है वो चिराग पासवान की तरफ से आई है इस बैठक के बाद। और इस बैठक को लेकर भी उन्होंने बताया कि वहां पर जो है सभी ने एक स्वर में ही नरेंद्र मोदी को जो है अपने नेता के रूप में स्वीकार किया है और इसी लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। इस बार अगर बात किए तो एक गठबंधन जितनी ईमानदारी से लड़ा है, सबको उतना सम्मान जो है वो दिया गया है। सबको पहले भी जो है 10 साल तक लगातार सम्मान दिया गया। जब दोनों बार बीजेपी अकेले ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी, उसके बावजूद भी हम सब जानते हैं कि बाकी जो घटक दल हैं उनके नेताओं को भी जो है प्राथमिकता बीजेपी ने हमेशा से दी है। तो अब समय है उन घटक दलों के लिए भी कि वो भी बीजेपी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। और जैसा कि यहाँ पर चिराग पासवान कह भी रहे हैं, हालांकि रूमर्स का बाजार इस समय गर्म है क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी दल की नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और एनडीए को 292 से ज्यादा सीटें यहां पर मिली हैं। और अभी की बड़ी खबर, जैसे हमने आपको बताया सूत्रों के हवाले से, 8 की जगह आप 9 जून को जो है पीएम शपथ ले सकते हैं ठीक शाम को 6 बजे। अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि विकास के द्वारा किए गए जितने वादे हैं उनको भी ये सरकार पूरा करने का काम करेगी। कल अमित शाह जी का आज फोन आया, कल एनडीए की मीटिंग के बारे में उन्होंने जानकारी दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे तमाम सांसद मजबूती से एनडीए सरकार का समर्थन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः हम लोग तीसरी बार एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी भी मतगणना चली रही है। एक बार अंतिम रिजल्ट आ जाए, मैं मानता हूं बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से अभी भी हार जीत का फैसला होना है। ऐसे में मैं मानता हूं कि एनडीए का प्रदर्शन पहले ही बहुत बेहतर रहा है। जो आंकलन लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से विपक्षी दल दावा करते थे कि एक तरफा हो जाएगा, सूपड़ा साफ हो जाएगा, खाता तक नहीं खोलने देंगे, उसके बनिस्बत जो एनडीए गठबंधन का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिले तारीफ रहा है और मुझे उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट आते आते हम लोग का बहुत बेहतर है। बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे बेटे की मेहनत जो है फल लाई और प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। बिल्कुल, मैं माँ हूँ तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। मेरा पूरा सपोर्ट हमेशा उसके साथ में था, है और रहेगा।